बेटा क्लास 10th मैथ्स चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है कि निम्न समीकरणों को हल कीजिए, सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। बेटा ये कुछ हमें इस तरीके से इक्वेशन दी गई होती है और इसे हमें सॉल्व करना होता है। अगर एग्जाम में आपको डायरेक्ट इक्वेशन दे दी इस तरह से तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे? आपने अभी तक ये जो एक्स वाई है ये ऊपर देखे होंगे, बट यहाँ पर ये नीचे है, हर में है, डिनोमिनेटर में है, तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक नई इक्वेशन बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? तो मैं यहां पर लिखूंगा कि माना 1/x बराबर p तथा 1/y बराबर q है। ठीक है, इंग्लिश में इसके लिए क्या लिखेंगे? सपोज 1/x equals to p and 1/y equals to q। ये हमने मान लिया। बेटा इसके लिए आपको मैं थोड़ा सा और खोलकर इस इक्वेशन को लिख देता हूं। मैंने लिखा कि 1/x गुना 2। ठीक है, 1/x नीचे में गुना 2 हो रहा है, या फिर मैं इसे और अच्छे से लिख सकता हूं 1/x गुना 1/2 इसको, फिर प्लस 1/y गुना 1/3 और बराबर में जो 2 लिखा है वही 2। और यहां पर भी 1/x गुना 1/3 जमा 1/y गुना 1/2 बराबर 13/6। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। मैंने क्या किया बेटा, 1/x को 1/2 के साथ ये जो मल्टीप्लाई हो रहा है, अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो यही इक्वेशन निकल कर आएगी। अब बेटा ध्यान देंगे आप कि इसकी जगह में क्या रखूंगा, p। समझ गए बात को? तो यहां पर क्या लिखा है, 1/2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, और ये x की जगह 1/x की जगह में क्या लिख दूंगा, p लिख दूंगा। जमा का निशान है, 1/y लिखा हुआ है, 1/y की जगह में क्या लिखूंगा बेटा, q लिख दूंगा। और गुना में क्या लिखा हुआ है, 1/3 लिखा हुआ है, बराबर में क्या है, 2। ठीक है, मैं अभी फिलहाल इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहा हूं। ठीक है बेटा, अब देखिए p को जब 1/2 से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, p/2 बन जाएगा। बेटा p ऊपर से मल्टीप्लाई होगा, प्लस का निशान है। q को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये q/3 बन जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, 2। समझ गए? इतनी बात समझ में आ गई? 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, 6 एलसीएम आ जाएगा। 2 तिया 6, ना 2 3 के पहाड़े में आता है, ना 3 2 के पहाड़े में आता है, इसलिए दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा 2 के पहाड़े में 6 आता है 3 बार में, तो 2 तिया 6 3 बार में, उस 3 को हम ऊपर से गुना करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3p बन जाएगा। जमा 3 के पहाड़े में कितनी बार में 6 आता है, 3 दूनी 6, 2 बार में, तो 2 को q से गुना करेंगे तो 2q बन जाएगा। और बराबर में कितना लिखा है बेटा, 2 लिखा है। समझ गए? अब 3p लिखा है, ऐसे कैसे ही, प्लस 2q ऐसे कैसे ही, और बराबर 6 इधर पूरी इक्वेशन के साथ भाग हो रहा है पूरी लाइन के साथ में, तो उधर जाकर गुना हो जाएगा, और 2 से गुना होगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 6 12। आपकी 1 नंबर इक्वेशन तैयार हो गई जो आपने 1 से तैयार की। समझ गए? अब मैं इस इक्वेशन को लेकर चल रहा हूं, जहां जहां 1/x है मैं उसको क्या लिखूंगा बेटा, जहां 1/x है उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा, p। गुना में क्या लिखा है, 1/3, जमा का निशान है, लगा दिया। 1/y की जगह मेरे को क्या लिखना है बेटा, q लिखना है। गुना में क्या लिखा है, 1/2, बराबर में क्या लिखा है, 13/6 लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, ये ऊपर से गुना होगा तो ये p/3 हो गया, जमा q ऊपर से गुना होगा तो q/2 हो गया, बराबर में क्या आ गया, 13/6 आ गया। ठीक है, फिर से 2 और 3 का मैंने एलसीएम लिया, 6 आएगा, 3 और 2 या 2 और 3, 6 एलसीएम आया। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 2 बार में, 2p बन गया, जमा 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, 3q बन गया, बराबर में 13/6 लिखा है। 6 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर 6 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब लिख देते हैं 2p जमा 3q बराबर 13/6 गुना 6, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर से गुना होगा, नीचे से भाग होगा, 6 कम 6 6 कम 6 कट गया। आपके पास इक्वेशन तैयार हो गई, 2p प्लस 3q इक्वल्स टू 30। इक्वेशन नंबर 2 तैयार हो गई। दिख रही है आपको दोनों इक्वेशन? समझ गए? मैं इक्वेशन नंबर यहां पर देखिए, अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को दोनों मैं लिख देता हूं आमने सामने। तो ये इक्वेशन है 3p जमा 2q बराबर में 12, और ये इक्वेशन आपकी 1 है। ठीक है बेटा, विलोपन विधि से, एलिमिनेशन मेथड से जब आप इसे हल करेंगे तो आपको या तो p को बराबर करना होगा या
क्यू को बराबर करना होगा। दोनों में से किसी एक संख्या को आपको बराबर करना होगा। मैं दोनों संख्याओं को, ऊपर वाली संख्या को 3 से और नीचे वाली संख्या को 2 से गुना कर देता हूं। देखो बेटा, मैंने इसको 3 से और इसको 2 से गुना कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है बेटा, अब देखिए मल्टीप्लाई करने पर जब मैं इसको 3 से गुना करता हूं तो 3 दूनी 6p बन गया, जमा का निशान है। 3 तिया 9q बन गया, बराबर इसको भी 3 से गुना करना पड़ेगा, तो 13 तिया 39 बन गया बेटा। इसको 2 से गुना करा, 2 तिया 6p बन गया, जमा 2 दूनी 4q बन गया, बराबर 12 दूनी 24 बन गया बेटा। इसको 2 से गुना किया, इसको 3 से। क्यों कर रहा हूं मैं गुना? मुझे गुना इसलिए करना है, मल्टीप्लाई मुझे इसलिए करना है क्योंकि मुझे या तो p को बराबर करना है या q को मुझे बराबर करना है। यहां देखिए दोनों ही p 6p बन गया, ये भी 6p है और ये भी 6p है। कहने का क्या मतलब है कि इन दोनों को मैं प्लस माइनस करके काट सकता हूं मैं, और एक से कौन सी मिलेगी? 3 मिलेगी। ये मैंने ऊपर नीचे लिखा है तो उसी हिसाब से मैं सीक्वेंस में लेकर चलूंगा भाई। 1 से मेरी तीसरी इक्वेशन बनेगी और 2 से मेरी जो है चौथी इक्वेशन बनेगी। सिंपल, ऊपर उल्टी गिनती तो नीचे भी उल्टी गिनती लेकर चलेंगे आप, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। अब आप यहाँ पर क्या करेंगे? इसको माइनस और इसको भी माइनस का निशान। एलिमिनेशन मेथड में साइन चेंज होते हैं बेटा। माइनस प्लस कट गया, 9p में से 9q में से 4q गया तो कितना q बच गया? 5q बच गया, वो भी प्लस का, बराबर 39 में से 24 गया तो बेटा 9 में से 4 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, वो भी प्लस का 15। तो इधर आप लिख देंगे कि 4 में से 3 को घटाने पर सब्सट्रैक्ट 3 इन इक्वेशन 4। अब बेटा देखिए q बराबर आपके पास क्या आ गया? 15/5। बेटा 5 इधर गुना होगा, इधर जाकर भाग हो जाएगा आगे जाकर। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। q का वैल्यू कितना आ गया बेटा? 3 आ गया। समझ गए? अब एलिमिनेशन मेथड का बेनिफिट ये है कि जितनी भी पी क्यू वाली कोई भी इक्वेशन है, आप किसी में भी q का वैल्यू रखिए, आपका p का वैल्यू आ जाएगा। मैं ऊपर के 1 2 में भी रख सकता हूँ, 3 4 में भी रख सकता हूँ, मैं इजी वाले में रखता हूँ, मैं 2 में रख रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 2 में जब इसकी वैल्यू रखी तो 2p प्लस 3q बराबर में 13 लिखा है। तो 2p प्लस 3q की जगह मैंने क्या लिखा? 3 लिखा, बराबर में क्या हो गया? 13। तो 2p जमा 3 तिया 9 बराबर क्या हो गया? 13। अब 2p बराबर 13, 9 उधर जाकर क्या हो जाएगा बेटा? घटा का हो जाएगा। तो p का वैल्यू कितना आ जाएगा? 13 में से 9 गया तो 4 बचा, और 2 इधर गुना हो रहा है, इधर जाकर क्या हो गया? भाग। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। p का वैल्यू क्या आ गया आपके पास? 2 आ गया। क्या यही सवाल खत्म हो गया? नहीं। ठीक है, यहां सवाल खत्म नहीं होता, यहां जहां से आपने कहानी शुरू की थी अब वहां जाना है। p का वैल्यू क्या है? 1/x के बराबर है। तो अब आप यहां लिखेंगे, इस चीज को बहुत अच्छे से लिखेंगे कि 1/x बराबर क्या था? p। ठीक है, और 1/y बराबर क्या था? q। तो 1/x बराबर p की जगह क्या लिखेंगे? 2, और 1/y बराबर q की जगह क्या लिखेंगे आप? 3। इनके नीचे अगर आप 1 लगा दें तो कोई हर्ज नहीं है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x को 2 से गुना किया तो क्या बन गया? ये 2x बराबर में 1 एकम 1, और इसको भी गुना किया तो 3y इक्वल्स टू 1y, 1 बन जा 1। x का वैल्यू आ गया 1/2, बेटा 2 इधर गुना हो रहा है, इधर जाकर भाग, और y का वैल्यू क्या आ गया? 1/3। आपको निकालना था xy का वैल्यू, वही निकाला है आपने। समझ गए? तो पहले इक्वेशन को इजी करेंगे, अपने हिसाब से उसके अंदर वैल्यूज डालेंगे और अपने हिसाब से उसको इजी करके जो हमने माना है उसके हिसाब से उनको निकालेंगे, सॉल्व करेंगे। फिर जहां हमने इजी करने के लिए जो स्टेप्स यूज किए थे वहां पर हम लेकर जाएंगे और एक मान को, उस मान को उसके अंदर रखेंगे और हमारा इक्वेशन आंसर सॉल्व हो जाएगा। समझ गए? इसको नोट कीजिए। एक और इसी तरीके का क्वेश्चन करते हैं, नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन देखिए बेटा इसी तरह का कि 2/√x प्लस 3/√y इक्वल्स टू 2 और 4/√x माइनस 9/√y इक्वल्स टू -1। आप एक एक इक्वेशन कर इसे ले सकते हैं। यहां पर आप इसे इक्वेशन 1 और इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए सबसे पहले। ठीक है, उसके बाद आप लिखेंगे कि माना 1/√x इक्वल्स टू p और 1/√y इक्वल्स टू q।
इंग्लिश में भी आप इसे खुद लिखेंगे लास्ट क्वेश्चन की तरह। अब आप यहाँ पर इक्वेशंस को पुट कर देंगे। ये लिखा है 2 और 1/√1 x है, तो उसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे, p लिख देंगे। बेटा 2 तो इधर गुना हो रहा है ना भाई, 2 इसके साथ में 1 अगर मैं लिख दूं तो 1/√x हो गया, तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2p बन गया। प्लस का निशान है, प्लस का निशान। 3 के आगे भी अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं कोई दिक्कत, तो 1 को √y, एक 1/√y और 3 से क्या हो रहा है, ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, q से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इक्वल्स टू में क्या बन गया, 2। समझ गए, ठीक है ना। अब दूसरे वाला देखिए, ये भी क्या बन जाएगा, 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1। ये इक्वेशन आपकी बन गई। आप यहां लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 3 और ये इक्वेशन नंबर 4 हो गई। अब आप इसे सॉल्व करेंगे। अब आप क्या करेंगे कि या ऊपर वाली इक्वेशन को विलोपन विधि से करने के लिए ऊपर वाली जो 3 नंबर इक्वेशन है इसको आप 2 से गुना कर देंगे, दोनों 4 बन जाएगा। तो आपने लिख दिया कि 3 को 2 से गुणा करने पर मल्टीप्लाई 2 इन इक्वेशन 3। तो अब बेटा 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी 4p जमा 3 दूनी 6q बराबर 2 दूनी 4। ये इक्वेशन बेटा आपकी 5 बन गई जो 3 से बनी है। अब नीचे वाली जो इक्वेशन है वो लिख देते हैं 4p माइनस 9q इक्वल्स टू -1 और ये इक्वेशन नंबर क्या है, 4 है आपके पास में, ठीक है ना। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड विलोपन विधि से हल करेंगे। ये वाली इक्वेशन आपने यहाँ लिखी है और इस वाली इक्वेशन को आपने ये बनाया है, इस वाली इक्वेशन को आपने बनाया है 2 से मल्टीप्लाई करके और इसको एज इट इज आपने लिख दिया है। समझ गए ना। अब देखो बेटा सेम आ गया 4p एलिमिनेशन मेथड में p की वैल्यूज को बराबर करना होता है या q की वैल्यूज को बराबर करना होता है, या फिर यहां बोल सकते हैं कि x की वैल्यूज को बराबर करना होता है या y की वैल्यूज को बराबर करना होता है। बेटा एलिमिनेशन में ये माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस हो जाता है। ये प्लस माइनस कट गया, 6 और 9 दोनों प्लस होगा तो 15q बन गया और बराबर 4 और 1 ये भी प्लस का है तो ये बन गया 5। और यहां लिखेंगे आप कि 5 में से 4 को घटाने पर, इंग्लिश में भी लिख देंगे कि सब्सट्रैक्ट 4 इन इक्वेशन 5। अब आप आगे करेंगे कि q इक्वल्स टू कितना हो गया, 5/15। बेटा 15 इधर गुना हुआ है, जाकर भाग हो गया, 5 एकम 5 और 5 दिया 15। q का वैल्यू आ गया 1/3। अब q का वैल्यू जो आया है वो किसी भी आप 3, 4 और 5 किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। मैं 3 में ही रख देता हूं। तो ये हो गया बेटा 2p जमा 3 गुना 1/3। बेटा q की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/3 बराबर क्या लिखा है, 2। बेटा ये गुना हो रहा है, ऊपर से गुना नीचे से भाग होगा, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया, तो 2p जमा 1 बराबर 2 और 2p बराबर 2 - 1। यहां पर ये क्या है, प्लस का है, उधर जाकर माइनस का। p का वैल्यू क्या आ गया, 2 में से 1 गया, 1 बचा और 2 इधर गुना हो रहा है, इधर जाकर भाग हो गया। p और q का वैल्यू आ गया। अभी आप क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, अब हम क्या करेंगे, अब हम x और y के वैल्यूज पे जाएंगे। तो ये है 1/√x इक्वल्स टू में p था, तो 1/√x इक्वल्स टू में p की जगह 1/2 हो जाएगा बेटा। और 1/√y इक्वल्स टू में q था, तो 1/√y इक्वल्स टू 1/3 हो जाएगा। ये रहा, ठीक है। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 एकम 2, √x इक्वल्स टू 2 एकम 2, तो क्या 2 या अंडर रूट है तो ये अंडर रूट उस तरफ जाकर क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। समझ गए, तो यहां जाकर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर में बन जाएगा। और यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो √y इक्वल्स टू में 3 एकम 3 और y इक्वल्स टू 3 का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 3 2 बार, यहाँ 2 2 बार, x इक्वल्स टू 2 दूनी 4 और y इक्वल्स टू 3 3 9। ये आपके वैल्यूज आ गए। समझ गए बात को। ये हुआ आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, फर्स्ट अभी क्या सेकंड ये रहा। ये थर्ड क्वेश्चन है बेटा, ये इजी है तो ये आपको खुद अपने होमवर्क पर आपके लिए है। यहां पर आप 1/x इक्वल्स टू p मानकर चलेंगे और y को नहीं छेड़ेंगे, y को साथ लेकर चलेंगे। समझ गए।
जब आपका y का वैल्यू आ जाएगा तो किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, p का वैल्यू निकल कर आ जाएगा, उस p से आप x का वैल्यू निकाल देंगे। समझ गए? नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए, 5/x-1 plus 1/y-2 equals to 2 और 6/x-1 minus 3/y-2 equals to 1। यहां पर x-1, x-1, y-2, y-2। तो यहां पर इस पूरी इक्वेशन को ही हम मानकर चलेंगे p और q। मैं लिखूंगा कि माना 1/x-1 equals to p और 1/y-2 equals to q। लिख दिया। अब ये इसको अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 1/x-1 equals to में p है। इस पूरे की जगह 5 के साथ क्या रख दूंगा? p, प्लस का निशान है, लगा दिया। इसके साथ भी मैं 1 मल्टीप्लाई कर देता हूं। 1/y-2 equals to क्या है? q। तो मैं 1 के साथ q को मल्टीप्लाई करूंगा तो ओनली q लिखकर भी चलेगा, इक्वल्स टू 2 लिखा है। उसके बाद 1 इसके साथ 1 को मल्टीप्लाई किया, 1/x-1 तो 6 के साथ p माइनस 1/y-2 तो 3 के साथ q और इक्वल्स टू में क्या लिखा है? 1। ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2, जिनसे आपने 3 और 4 बनाई। हम जो है प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करते हैं। तो हम लिख देते हैं कि 3 से बाय 3, q यही रहेगा, 2 इधर लिखा हुआ है, 5p इधर प्लस में उधर जाकर माइनस में हो जाएगा, 5p माइनस में हो गया। ये इक्वेशन नंबर क्या बन गई बेटा? 5 बन गई। इस 5 को क्योंकि ये 3 से मैंने बनाई है इसीलिए इसे मैं 4 में पुट अप करूंगा। तो मैं लिखता हूं कि 5 का मान 4 में रखने पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ 5 इन इक्वेशन 4। ठीक है बेटा। 6 मैं यहां पर पुट अप कर देता हूं इसको। तो देखिए 6 की जगह 6, p की जगह p माइनस 3 और q की जगह 2 माइनस 5p और इक्वल्स टू में क्या लिखा है? 1। इस q की जगह मैंने ये रख दिया, 6p माइनस 3 दूनी 6 माइनस 3 पंजे 15 माइनस माइनस ये प्लस का हो जाएगा, 15p बराबर 1। 15p और 6p कितना होता है बेटा? 21p और ये माइनस का 6 है, उधर जाकर प्लस का हो जाएगा तो 1 जमा 6 बन जाएगा। p बराबर 6 और 1 7, 21 इधर गुना हो रहा है, इधर जाकर क्या हो गया? भाग। 7 एकम 7, 7 पिया, p का वैल्यू आ गया 1/3। अब हम इसको जो है किसी भी इस q वाले इक्वेशन में पुट अप करेंगे तो ये हो गया q इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू 1/3। मैंने p की जगह क्या लिख दिया? 1/3 लिख दिया। अब q बराबर 2, 5 एकम 5 माइनस 3, q का वैल्यू एलसीएम लिया बेटा 3, इसके नीचे 1 लगाया, 1 के बारे में 3 आता है 3 बार में, 3 को 2 से गुना किया 3 दूनी 6 माइनस 3 के बारे में 3 आता है 1 बार में, 1 को 5 से गुना किया तो 5। q का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 6 में से 5 गया तो 1/3, 1/3 q का वैल्यू आ गया। अब जो हमने माना था वहां पर हम इसे रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 1/x-1 इक्वल्स टू 1/p की जगह क्या लिखना है बेटा? 3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x-1 1 से गुना करने पर और 3 एकम 3, x का वैल्यू क्या आ गया? 3 प्लस 1, माइनस का 1 था उधर जाकर प्लस का हो गया, x का वैल्यू क्या आ गया? 4। इसी तरह से 1/y-2 इक्वल्स टू q का वैल्यू क्या है? 1/3। इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो y-2, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया और 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, y इक्वल्स टू 3 माइनस 2 उधर जाकर प्लस का 2 हो जाएगा, y इक्वल्स टू 3 और 2 5। तो ये आपका y का मान निकल गया, ये आपका x का मान निकल गया। समझ गए? होप आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के क्वेश्चंस को आगे भी हम सॉल्व करेंगे, थोड़े अटपटे होंगे
बट मजेदार होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नोट कीजिए। जय हिंद।